नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के तृतीय भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में चंद्रमा छठे भाव का स्वामी होता है। छठे भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से दशम स्थान और कुंडली के तृतीय स्थान में स्थित हो जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी, आपसे चर्चा करी थी कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। यहाँ पर छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव में स्थित है। इट मीन्स कि रोग भाव का स्वामी मृत्यु भाव में स्थित है। रोग को मृत्यु प्रदान करने वाला बन जाता है, अर्थात निरोगी बनाने वाला यह चंद्रमा हो जाता है। देखिए, एक हमें सरल सा सिद्धांत समझना पड़ेगा ज्योतिष का। जब भी किसी भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में बैठता है तो संबंधित भाव को वह गुण प्रदान कर देने वाला यह होता है। जैसे एक सरल भाषा में हम बात करें, ज्योतिष में कहा गया है कि रोगेश तृतीय भाव में बैठ रहा है, रोगेश चतुर्थ भाव में बैठ रहा है, या योगेश धन भाव में बैठ रहा है। रोगेश यदि धन भाव में बैठता है तो धन की हानि करता है, क्योंकि धन को रोगी बना देने वाला होता है। ये यहाँ पर पराक्रम को रोगी बना देने वाला होता है, मेहनत को रोगी बना देने वाला होता है, सुख को रोगी बना देने वाला होता है। इसी प्रकार से अगर समझें तो जितने भी शुभ भाव हैं वहाँ पे यदि इसके भाव का स्वामी बैठेगा तो वह अशुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि संबंधित भाव को दूषित कर देगा। रोगी बना देगा ना, तो इट मीन्स कि दूषित कर देगा। लेकिन वहीं जब यह अशुभ भाव में बैठता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। जैसे हमने बात करी कि रोगेश जब मृत्यु भाव में बैठेगा या फिर पराक्रम भाव में बैठेगा या तृतीय स्थान में बैठेगा तो उसका भी नाश करने वाला होगा। तो यहाँ पर मेहनत का नाश कर रहा है, पराक्रम का नाश कर रहा है, प्रयासों का नाश कर रहा है और संघर्षों का नाश कर रहा है। तो यहाँ पर जो संघर्ष का नाश करने वाला यह बन जाता है तो व्यक्ति का जीवन सरल बन जाता है। इसी प्रकार से जब हम अष्टम भाव के बारे में बात करेंगे तो वही स्थिति जनरेट हो रही है कि जब अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठेगा तो धन का नाश करने वाला होगा। लेकिन यही अष्टम भाव का स्वामी मृत्यु भाव का स्वामी जब रोग भाव में बैठेगा तो रोग को मृत्यु प्रदान करने वाला होगा, अर्थात निरोगी बनाने वाला होगा। तो जब अशुभ भाव में बैठता है ये तो शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने भावों के सिद्धांतों की बात करी थी तो आपसे चर्चा करी थी कि 6, 8 और 12 तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं। जब ये परस्पर संबंध बना लेते हैं आपस में तो यह विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाले बन जाते हैं। यह हमने लघु पारशरी में बात करी थी। विपरीत राजयोग की हमने क्या परिभाषा बताई थी कि जब भी 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में स्थित हो जाते हैं तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे त्रिक स्थान का स्वामी त्रिषडाय भाव में है। 3, 6 और 11 ये तीनों भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। तो त्रिक भाव का स्वामी या फिर कह सकते हैं त्रिषडाय भाव का स्वामी त्रिषडाय भाव में हो रहा है, तो यह भी एक प्रकार का विपरीत राजयोग जनरेट कर देने वाला हो रहा है। यहाँ पर भी इसकी मित्र राशि है। मित्र राशि में कोई भी ग्रह होता है तो ऑटोमेटिकली बलवान हो जाता है वो। तो यहाँ पे बलवान चंद्रमा प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर जो तृतीय भाव का नाश करेगा या तृतीय भाव को ये हानि पहुँचाएगा तो वो भी उस पावर के साथ ये हानि पहुँचाने वाला बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक नेगेटिविटी हो रही है। जैसे पराक्रम का नाश कर रहा है तो थोड़ा सा व्यक्ति डरपोक हो जाता है, डरपोक बनाने वाला हो जाता है व्यक्ति को। तो वो ऐसा कोई मेजर कंटेंट्स नहीं है, मेजर नेगेटिव कंटेंट्स नहीं है। यहाँ से चंद्रमा की सीधी दृष्टि नवम भाव पर भी है। नवम भाव होता है भाग्य स्थान। जब चंद्रमा की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है और यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा अशुभ भाव का स्वामी होकर अशुभ भाव में बैठ रहा है, इसलिए विशेष रूप से इसके जो कंटेंट्स हो रहे हैं वह अशुभ हो रहे हैं। देखिए, अभी हमने बात करी थी पावरफुल हो रहा है, बल तो इसका बढ़ रहा है लेकिन ये अशुभता प्रदान करने वाला हो रहा है। लेकिन तृतीय भाव के सापेक्ष यह अशुभता शुभ प्रभाव प्रदान करने वाली हो जाएगी। देखिए, एक चीज़ होती है कि कोई ग्रह किस प्रकार का प्रभाव दे रहा है, उसका आउटपुट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कड़वी दवाई तो खाई लेकिन उसका रिएक्शन क्या हुआ कि आप निरोगी हो गए। इसी प्रकार से जब अशुभ चंद्रमा अशुभ भाव का स्वामी चंद्रमा जब अशुभ भाव में बैठता है तो यह तृतीय भाव को अशुभता प्रदान करता है, लेकिन उसका आउटपुट क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है कि वह व्यक्ति मेहनत कम करने वाला होता है, मेहनत
से बचाव करवा देता है, प्रयासों से बचाव करा देता है, असफलताओं से यह बचाव कराने वाला हो जाता है। लेकिन जब इसी अशुभ चंद्रमा की दृष्टि नवम भाव पे पड़ती है तो ये नवम भाव को दूषितता प्रदान करता है। इट मीन्स कि व्यक्ति के जो प्रयास होंगे, जो भी वह एफर्ट्स करेगा, उसमें जो आउटपुट आएगा वो कंपैरेटिवली कम आएगा। तो व्यक्ति को प्रयास लगातार करते रहने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन मेहनत का काम व्यक्ति नहीं करेगा, मेहनत यहाँ पर नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ मेंटली वर्क हो सकता है या फिर अन्य प्रकार के साधनों से वह प्रयास जारी रखेगा, प्रयास उसको करते ही रहने पड़ेंगे। चंद्रमा स्वयं में भी परिवर्तन का कारक ग्रह माना जाता है और नवम भाव भी परिवर्तन का कारक भाव माना जाता है। तो चंद्रमा जब नवम भाव पर दृष्टि डालता है तो व्यक्ति बार बार अपने व्यवसाय को, अपने प्रोफेशन को, अपने सोर्स ऑफ इनकम को चेंज करता रहता है। उसको परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। देखिए, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि 9th हाउस का लॉर्ड किस पोजीशन में है। अगर 9th हाउस का लॉर्ड नवम भाव का स्वामी, इट मीन्स कि भाग्येश अच्छी पोजीशन में है, तो ये जो बदलाव होंगे वह व्यक्ति के फेवर में होंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चंद्रमा जो नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो ये परिवर्तन तो कराता ही रहेगा, परिवर्तन का कारक ये बन जाता है। तो बार बार व्यक्ति को परिवर्तन से मतलब नया काम करना, हर बार नया काम करेगा, जल्दी जल्दी नया काम करेगा। 2 साल, 4 साल, 6 साल के अंतर से बार बार नया काम व्यक्ति करता रहता है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से द्वादश स्थान पर जाता है, व्यय स्थान पर जाता है, तो यह चतुर्थ भाव से संबंधित जो कंटेंट्स होते हैं उसकी हानि करने वाला बन जाता है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला बन जाता है। वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख से व्यक्ति को वंचित रखने का प्रयास करता है। इसमें भी विशेष रूप से क्योंकि चतुर्थ भाव माता का कारक भाव होता है, चंद्रमा माता का कारक ग्रह होता है, तो माता के सुख से तो व्यक्ति को वंचित करेगा ही, माता से दूरियां बढ़ाएगा, माता से दूरी रखेगा। और जो कंटेंट्स हैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो वाहन का कारक होता है शुक्र। चतुर्थ भाव वाहन का कारक भाव होता है, लेकिन वाहन का कारक ग्रह शुक्र होता है। तो यहाँ पर शुक्र की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। शुक्र यदि बेहतर पोजीशन में है तो ये जो स्थिति है ये बदलाव आ जाएंगे, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि हम कारक की बात कर रहे हैं। कारक क्योंकि चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का, तो उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये प्रयास करवा रहा है, व्यक्ति को प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके उनको इन चीज़ों की उपलब्धता होगी। भूमि की बात करें तो भूमि का कारक भाव तो चतुर्थ भाव होता है, लेकिन कारक ग्रह मंगल होता है, तो मंगल की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। भवन का कारक भाव तो चतुर्थ भाव होता है, लेकिन कारक ग्रह शनि होता है, तो शनि की पोजीशन देखनी पड़ेगी। लेकिन माता के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो चतुर्थ भाव माता का कारक भाव होता है और चंद्रमा माता का कारक ग्रह होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह माता से व्यक्ति की दूरी बढ़ाएगा या माता के सुख से व्यक्ति को वंचित रखेगा। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। छठे भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में बैठता है, वह भी चंद्रमा, तो व्यक्ति को निरोगी रखता है, शत्रु हंता बनाता है व्यक्ति को, शत्रु पक्ष इनके सामने खड़ा नहीं हो पाता है, अपने कंप्यूटर पर यह विजय प्राप्त करते हैं। जॉब के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो जॉब के लिहाज से यह कुंडली अच्छी है, व्यक्ति को ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि ऋण लेगा तो जल्दी ही चुका भी देगा। तो इन सब परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान कर रहा है, लेकिन चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखें तो अच्छा नहीं है। देखिए, चंद्रमा अपने आप में लिक्विड मनी का भी कारक होता है, धन का भी कारक होता है, तो धन का कारक ग्रह जब पीड़ित हो जाता है तो धन से व्यक्ति को पीड़ित रखने वाला हो जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा है, और जैसे अभी हमने बताया 9th हाउस पे दृष्टि आ रही है इसकी, वह भी शुभ नहीं है। तो इसका उपाय किए जा सकते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, ज्योतिष का एक सिद्धांत तो कॉमन है कि जब भी अशुभ भाव का स्वामी तृतीय भाव या 11th हाउस में बैठ जाता है तो वह एक आइडियल पोजीशन में पहुंच जाता है, या तो 11th हाउस में हो या फिर 3rd हाउस में हो। विशेष रूप से क्योंकि हम छठे भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं तो तृतीय भाव में ये कंफर्ट है, बेहतर है, या फिर अष्टम भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में या 11th हाउस में पहुंच जाए तो बेहतर स्थिति कहलाती है। तो सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहना चाहिए, जिससे कि इसके नेगेटिव कंटेंट्स खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव कंटेंट्स इसके बढ़ जाएंगे। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि इसको छठे भाव में ही मूव करा दिया जाए।
देखिए, कभी भी कोई भी ग्रह यदि अपने कारक भाव में बैठता है या अपने राशि स्थान में बैठता है तो उसकी हानि नहीं करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला हो जाता है। तो छठे भाव में मूव कराने के लिए किसी ऊंचाई से आपको चंद्रमा की वस्तु नीचे गिरानी पड़ेगी। 43 डेज लगातार, सोमवार से शुरू करके 43 डेज लगातार करें। बहुत अच्छा ये भी होगा कि आप किसी नदी में, नहर में इसको प्रवाहित कर दें, लेकिन ऊंचे स्थान से, जैसे पुल पे खड़े होकर नीचे पानी में आप डाल सकते हैं। अथवा अगर पानी नहीं है, सूखा स्थान है, तो किसी ऊंचाई से किसी सूखे स्थान पे कुछ चावल के दाने आप छोड़ सकते हैं। तो ये भी एक चंद्रमा के एक अच्छा उपाय हो जाएगा। 43 डेज आपको करना लगातार, जिससे कि ये 6 हाउस में मूव कर जाएगा। लेकिन नौकरी के लिहाज से ये बहुत अच्छा उपाय होगा। शत्रु हंता के हिसाब से बहुत अच्छा उपाय होगा। शत्रुओं का नाश करने के लिए बहुत अच्छा उपाय होगा। ऋण से मुक्ति पाने के लिए बहुत अच्छा उपाय होगा, और रोग से मुक्ति पाने के लिए बहुत अच्छा उपाय होगा। तो इनमें से किसी भी चीज़ से आप निजात पाना चाहते हैं तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बात करी कुंभ लग्न के तृतीय भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कुंभ लग्न के चतुर्थ भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।